जो पीड़ित लड़की है, पीड़ित बेटी है, वो कह रही है कि हाँ दोनों लोगों ने हमारे साथ ये कर्म किया है, तो इसको सबको मानना होगा। और इसी बात को इसी ऐसे FIR दर्ज हुआ है दोनों लोगों के नाम, जिसमें मोहित मेन अभियुक्त है, राजू दूसरे नंबर पे है। हाँ, क्या सुना है, यही सुना है कि गलत हो रहा है। किसके साथ? ये लड़की के साथ। लड़की के साथ गलत हो रहा हाँ। है, लेकिन उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। नहीं, लड़की के साथ गलत हो रहा है। कहाँ चाचा? पड़ोस में घर है आपका? हम उसमें कुछ नहीं जानते भैया। कुछ नहीं जानते? पड़ोस में घर है आपका? कतनो पड़ोस में है तो क्या करें हम। बताइए, आप लड़की को तो जानते ही होंगे ना? हम कुछ नहीं जाने भैया, ना परेशान करो। और मेरे सामने जो घर आप देख रहे हैं, ये वो पीड़िता का घर है जिसके साथ में कहा जा रहा है कि रेप किया गया है। और 12 साल की उस पीड़िता के साथ में मोईद और राजू नाम के लोगों ने ऐसा रेप किया, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सर, जिस तरह से मोईद के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या आपको लग रहा है वो सही आरोप है या उनके परिवार वाले कह रहे हैं ये सरासर गलत आरोप है? पीड़ित परिवार का कथन है, जो पीड़ित लड़की है, पीड़ित बेटी है, वो कह रही है कि हाँ दोनों लोगों ने हमारे साथ ये कर्म किया है, तो इसको सबको मानना होगा। और इसी बात को इसी ऐसे FIR दर्ज हुआ है दोनों लोगों के नाम, जिसमें मोहित मेन अभियुक्त है, राजू दूसरे नंबर पे है। कितने साल की पीड़िता? पीड़िता 12-13 साल की है। लेकिन हम जब उस परिवार के पास गए तो उनका मानना है कि पीड़िता जो है वो 12-13 साल नहीं, 15-16 साल की। ऐसा नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट है। और मोहित जो है वो कैसे इंसान है? मोहित के ऊपर आरोप लगा है, इस आरोप के हिसाब से मोहित बहुत ही गलत है। अगर उनको ऐसा फैसला मिल अदालत दोषमुक्त कर देती है तो मोहित अच्छे हो गए। मोहित का कहना है, उनके परिवार वालों का कहना है कि नगर पंचायत के वो सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के जो है वो नेता हैं। इसकी वजह से बीजेपी जो है उनको जो है बदनाम कर रही है। ये तो दलगत बात है, ये दलगत बात है। ये उठापटक जैसे भी आपको विधानसभा मिलती है, लोकसभा मिलती है, वो तो चलती ही रहेगी। बाकी मौजूदा हालात में वो नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। आप उनका फ़ोटो देखिए वायरल जो हो रहा है, कहीं चेयरमैन के साथ तो कहीं सांसद सदस्य जी के साथ, ऐसे ऐसे हैं वो। उनके परिवार वालों से जब हमने बात की तो एक खबर ये चल रहा है कि उस बच्ची को बहलाया गया, फुसलाया गया और उस बेकरी तक लेके गया। तो उस परिवार का ये मानना है कि अगर वो चलिए 12 साल की ही बच्ची हो तो 12 साल की बच्ची में इतना समझ ज़रूर होता है, उसे बहलाया और फुसलाया नहीं जा सकता। वो 4 या 5 साल की बच्ची नहीं है और वो बेकरी तक जाएगी। पीड़ित परिवार का कथन है कि बच्ची के साथ जास्ती हुई, ज़बरदस्ती हुई, उसका वीडियो बना लिया गया। उसके बाद उसको वीडियो के आधार पे दबाव बना दिया गया, अगर तुम ऐसा करोगी, बताओगी, तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार को खतरा हो सकती है, इसलिए चुप रहो। और वो बच्ची नाबालिग होने के नाते इस बात को नहीं एहसास कर पाती थी कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। ये तो डॉक्टर बताए कि प्रेग्नेंट है। मोइन के परिवार से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो आरोपी है वो जो है राजू जो है, उनका अफेयर है उस लड़की के साथ में, वो है और उन्हें सिर्फ जो है इस मामले में घसीटा जा रहा है। इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, तो पारिवारिक मामला है, यही बता सकते हैं कि हाँ अफेयर था या नहीं था। राजू कह रहा है, भाई अपनी बात तो कह रहा है। इस बात को अगर दोनों तरफ से तभी तो फेयर क्लियर होगा। अब DNA टेस्ट हो या कैसे हो, कौन बचे कौन ना बचे, दोनों में ये अदालत का काम है। ये जांच प्रक्रिया अगर सरकार करवाती है तो जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, न्याय फैसला जिसके हक में हो। परिवार वाले ये बार बार कह रहे हैं कि जो है DNA टेस्ट होना चाहिए। आप चाहते हैं कि DNA टेस्ट हो? हम नहीं चाहते हैं। परिवार जो तो दोषी, वो तो दोषी वाला परिवार है ना, वो तो चाहेगा DNA टेस्ट हो। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा DNA टेस्ट होते तो परिवार है, उनके परिवार के लोग मुलजिम हैं, वो कहेंगे, स्वाभाविक है। बेकरी जो तोड़ी गई, खासकर आपसे बात करेंगे, बेकरी जो तोड़ी गई है उस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो ज़मीन उनकी है और बावजूद जो है बिना जांच बिना नोटिस के तोड़ दी गई। नहीं, जो हम लोगों को जानकारी है वो ज़मीन कुछ तो तालाब में है, तालाब के हिस्से में थी। कुछ ज़मीन जो है एक जानकी प्रसाद SC दलित हैं उनकी है, वो तो खैर नहीं रहे, उनके बच्चे हैं विलास जानकी हैं तो उनकी है। उनके नाम खेतौनी है, कोनो ऐसा नहीं, उनका नाम दर्ज हुआ है खेतौनी, आप देख सकते हैं। तो वो अवैध कब्जा था।
क्योंकि वो सर्कस व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है और हमेशा सत्ता के बहुत करीब रहा। देखिए आप देख रहे हैं कि सांसद जी के साथ उनके कितने नज़दीकी संबंध हैं, चेयरमैन जी के साथ उनके कितने नज़दीकी संबंध हैं। तो ऐसे व्यक्ति तमाम प्रकार से छोटे मोटे व्यक्तियों को दबा कर कब्जा कर नहीं लेते। आप लोगों को तो तमाम ऐसी जानकारियाँ मिलती होंगी। तो वो जो ज़मीनें थी वो वास्तव में उनकी है ही नहीं है। अगर उनकी होती तो वैसी कार्रवाई थोड़ी ना हो पाती। आखिर ये जो कह रहे हैं कि आप अवैध कब्जा था, तो अवैध कब्जा तो पहले से रहा होगा, तो फिर ये केस होने के बाद क्यों तोड़ा गया, पहले क्यों नहीं तोड़ दिया गया? जब ऐसी बातें होती हैं तो शायद प्रशासन भी ज़्यादा सख्ते में आता है, उसको ज़्यादा तरीके से देखता है। नहीं होता कोई बात तो तमाम लोगों को कब्जा किए हुए हैं, कोई बात नहीं होती। लेकिन जब कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तब सचमुच की उनकी जांच होती है तो पता लगता है, तो उस पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। मोहित खान आपके हिसाब से कैसे इंसान है, उनकी समाज में किस तरह से उनकी इज्जत है? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छे आदमी नहीं हैं, लेकिन अब जिसकी जैसी सोच भैया, जिसका जैसे संबंध वैसे लोग कहते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि वो अच्छे हैं? फिलहाल हम लोगों के हिसाब से तो जैसे इतना बड़ा घटना जो इन्होंने किया, तो आप कैसे कहेंगे ये अच्छे आदमी? आप बताइए। और लोगों से जब हम उनके बात किया, उनके आस पड़ोस से बात किया, तो वो कह रहे थे ये समाज के बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़े सेवा करते हैं लोगों की जो है। तो क्या कहना चाहिए? सेवा करने लायक ये हुए कब से? ज़रा इसको देखिएगा। 2012 से पहले उनके पास मात्र एक ट्रैक्टर था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। 2012 के बाद से आज वो कई करोड़ के आदमी हैं। कैसे हो गए? उनका ना वो कभी कमाने गए, ना उनके कोई बच्चे किसी अच्छी नौकरी करते हैं। तो आप उनकी आर्थिक स्थिति आज कैसे इतनी मजबूत हुई, इसकी ये तो जांच करवाइए, आप लोगों को पता लग जाएगा तो कैसे आदमी बढ़िया है। इनके जो संबंध हैं लोगों से कैसे हैं? अब जैसे कुछ लोगों से अच्छे भी हो सकते हैं। जब आदमी कोई सर्कस आदमी होता है, किसी को देता लेता, उसकी मदद करता रहता, उसको अच्छे हैं। जिसके साथ उसके संबंध नहीं होते, वो सामाजिक दृष्टि से देखता है, तो उसको हो सकता है बुरे हों। तो क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल, ये जो है बहुत ही निंदनीय घटना है। इतनी छोटी बच्ची के साथ होने के बाद तो हमारे ख्याल से बहुत ही कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्या नाम है सर? रमाकांत पांडे। चलिए, ये रमाकांत पांडे जी हैं और इनका मानना है कि इस तरह की घटना में बहुत बड़ी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं वही बच्ची का घर है जिसके साथ इस तरह की घटना घटित हुई है। और तमाम इधर देखिए, ये बहुत सारे लोग हैं, इस गांव के लोग हैं और कुछ आस पड़ोस के लोग हैं। अगर बात करें तो लोग शायद बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग भागते नज़र आएंगे। क्या कहेंगे, आप पहचानते हैं इन्हें? किसे? इस घर वालों को पहचानते हैं? नहीं, आदमी नहीं पहचानते हैं, लेकिन आते जाते घर जानते हैं। घर जानते हैं। ये जो मैटर हुआ है वो आपने सुना होगा? हाँ, मैटर सुना। कभी बच्ची को आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, बच्ची को तो मैंने नहीं देखा। है। देखिए, यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं और अगर उनसे बातें करेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। आप निषाद हैं? हाँ। यही घर है आपका? नहीं, ये बाजार में। बाजार में है। बच्ची को जानती है? अब पहचानते तो नहीं, लेकिन नाम से जानते हैं कि यहीं के बगल के ही हैं। पहचानती नहीं है? हाँ। कुछ सुना है इनके बारे में? हाँ, सुना। क्या सुना? क्या सुना है? यही सुना है कि गलत हो रहा है। किसके साथ? ये लड़की के साथ। लड़की के साथ गलत हो रहा हाँ। है, लेकिन उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। नहीं, लड़की के साथ गलत हो रहा है। हमारे भी बच्चे हैं। अब हमारा आदमी नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि हम मजदूरी नहीं करेंगे, कि खाएंगे नहीं, भूखे मरेंगे। आदमी नहीं है, कौन खिलाएगा हम लोगों को? मुझे ये मोहित खान के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या वो आपको लग रहा है वो गलत है? अब देखा तो नहीं हमने, ना हमें जानकारी है कि जैसे हम वहाँ जाते नहीं थे, लेकिन जो सुना है हमने कि इसके बारे में कि ये गलत है। हाँ। चलिए, एक चाचा है, दुकान एकदम पड़ोस में इनकी दुकान है। कहाँ चाचा? पड़ोस में घर है आपका? हम उसमें कुछ नहीं जानते भैया। कुछ नहीं जानते? पड़ोस में घर है आपका? कतनो पड़ोस में है तो क्या करें हम? बताइए, आप लड़की को तो जानते ही होंगे ना? हम कुछ नहीं जाने भैया, ना परेशान करो। जानते ही नहीं है या बोलना नहीं चाहते? परेशान ना करो। चलिए, ये देखिए, ये कुछ गांव है। बोल बेकार है। अच्छा, पटीदारी की मामला। चलिए, ये पटीदारी का मामला है, इसलिए इनका कहना है कि बोलना उचित नहीं है। और आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।